हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 9th गणिता मंजरी बुक का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ट्राई करेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्सपेंड करना है हमें। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। ये करने के लिए हमें अपनी इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी टर्म्स है उसे हम a प्लस बी के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है a, और a की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 7x। तो जहाँ पर भी हमारा इस आइडेंटिटी के अंदर a होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे 7x के साथ, और जहाँ b होगा उसे रिप्लेस कर देंगे 4y के साथ। फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलो करते हैं। 7x क्या लिखना है हमें, 7x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड किया था तो हमें क्या मिला था, a स्क्वायर मिला था। तो उसी तरह से हमने इस टर्म को यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दिया। फिर क्या आएगा, प्लस, फिर आएगा 2। फिर से हमें ये 2ab का मतलब क्या होता है, 2ab का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी। तो वही चीज़ हमें करनी है, 2 हमने लिख दिया। अब हम इंटू करेंगे क्या, ए क्या था 7x इस ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, बी लिखेंगे, बी क्या है 4y। ठीक है, प्लस अब क्या था बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है यहाँ पे 4y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4y, और फिर इसका भी हम कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, कई बच्चे ना यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब 7x का होल स्क्वायर करना है तो वो 7 को 7 रहने देंगे, या तो x का स्क्वायर कर देंगे, या 7 को 49 लिख देंगे, तो x को ऐसे ही रहने देंगे। हमें इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है ना, उन्हें दोनों के अंदर स्क्वायर करना है, यानी 7 का स्क्वायर भी होगा और x का स्क्वायर भी होगा। तो 7 के स्क्वायर का मतलब आपको पता है ना, 7 स्क्वायर का मतलब हुआ 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 49। तो हम यहाँ लिख देंगे 49, और एक्स स्क्वायर इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, फिर कौन सा साइन है यहाँ पे, सिर्फ प्लस का ही है तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्पीडली करेंगे। ओके, तो 2 इंटू 7 इज़ 14, 14 इंटू 4 इज़ 56, और x इंटू वाई एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही बार है। ठीक है, फिर प्लस आया, यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर यानी फिर से हमें क्या करना है 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज़ 16। y का स्क्वायर क्या होता है, y लिखेंगे और ऊपर ये स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया। कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ करके। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने किस तरह से सॉल्व किया है। तो इसका सेकंड पार्ट अब करके देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। फिर से हमें वही करना है, सोचिए क्या करना है। अब यहाँ पर कंपेयर करिए इसी से। a की जगह क्या लिखा हुआ है, a की जगह लिखा हुआ है 7। मैं एक बार यहाँ पे आइडेंटिटी आपके लिए लिख देती हूँ क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा ना ऊपर से आपको, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार आइडेंटिटी को फिर से, ताकि कंपैरिजन करने में इजी रहे। तो a से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इस टर्म में क्या लिखा हुआ है 7/5x, तो a को रिप्लेस करेंगे हम 7/5x से। 7/5x होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इंटू क्या कहेगा a टर्म, a क्या है 7/5x इंटू b की जगह क्या है बच्चों 3/2y, ये पूरा ही आएगा b की जगह। ठीक है, कई गलतियाँ नहीं करनी, 3/2 या y अकेला नहीं लेना, दोनों लेने हैं। ओके, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 3/2y होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर था और b को हमने किससे रिप्लेस किया है 3/2y के साथ। ओके, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब फिर से याद करिए मैंने क्या बताया, हमें पूरे का स्क्वायर करना है, 7 का भी करेंगे और 5 का भी करेंगे और x का भी करेंगे। तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा ऊपर 49, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25,
और x को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 2 2 है तो कैंसिल आउट। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर पहले हम मल्टीप्लाई करके लिख दें और फिर जो आएगा उसको कट कर दें। हम दोनों तरीके से यहाँ कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक ऊपर न्यूमरेटर में था एक डिनोमिनेटर में था, तो कैंसिल हो गया। बची क्या टर्म, 7 बचा ऊपर न्यूमरेटर में और 3, और इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 3 = 21। अब बॉन्ड डिनोमिनेटर में क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, तो 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x × y। तो क्या आया यहाँ पे 21/5 xy। ओके, प्लस बताइए अब क्या आएगा यहाँ पे, वेरी गुड। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और y स्क्वायर लिख देंगे। समझ आया, क्लियर है आपके लिए। अगला क्वेश्चन करें, वेरी गुड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। 2.5p + 1.5q होल स्क्वायर। फिर से मैं एक बार आइडेंटिटी यहाँ लिख देती हूँ। अब देखो जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप सुनोगे देखोगे, उतना ही आपको इजीली ये लर्न हो जाएगा। आपको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस क्वेश्चन करते जाओ, यूज़ करते जाओ और लर्न अपने आप हो जाएगा। अलग से कोई यहाँ पे रटने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए एक ही जगह क्या रखना है, हाँ जी क्या रखना है, 2.5p। तो हम लिखेंगे 2.5p होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस ट्वाइस इंटू ए की जगह फिर से क्या आएगा 2.5p, क्यू की सॉरी b की जगह क्या आएगा 1.5q, फिर क्या आएगा प्लस b का होल स्क्वायर करना है तो b की जगह क्या है यहाँ पे 1.5q होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 का स्क्वायर का क्या मतलब, हमें क्या करना है यहाँ पे a स्क्वायर, a की जगह हमारा क्या है यहाँ पे 2.5p, 2.5 का होल स्क्वायर करना है तो 25 का होल स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। जिसको स्क्वायर याद नहीं है तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ करके बताया था। 2.5p स्क्वायर, p का करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × 2.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.0, 5.0p 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5 को जो 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, 7.5pq प्लस इसी तरह से हम 1.5 का करेंगे, 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2.25, 2.25 कैसे आएगा आपको पता है ना, इसी तरह से करना है। 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ, 15 5 जा 75 का 5, 7, 15 1 जा 15 और 7 हो गया 225। फिर से डेसिमल के आगे डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2, तो 2 डिजिट के आगे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2.25 क्यू स्क्वायर, ये सोल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट, 3/4s + 8t होल स्क्वायर। अब मैं आपको आइडेंटिटी नहीं शो करूँगी, आप खुद से थोड़ा रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में। 3/4s हमें किसकी जगह रखना है, a की जगह, तो a स्क्वायर होता है जैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4s होल स्क्वायर प्लस 2 × क्या आएगा a आएगा, a की जगह क्या है 3/4s, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/4s × b क्या है यहाँ पर 8t, b की जगह है 8t प्लस फिर हम करेंगे 8t यानी b होता है होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही हमें नीचे भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी करना है। क्या करना है 3/4 है तो 3 का भी स्क्वायर करना है और 4 का भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 4 का करेंगे तो 16, s का करेंगे तो s स्क्वायर प्लस जैसे मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो आपस में कट सकती है तो हम उसको काट देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया 2,
कितना बचा अब न्यूमरेटर हमारे पास है 2 × 3 × 2, कितना हो गया 2 3 × 6 2 × 12, कितना हुआ 12 इंटू एस टी प्लस 8t का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 8t का होल स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और टी स्क्वायर। ये एक्सपेंड कर दिया हमने इसको, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है x + 1/2 y होल स्क्वायर। एक ही जगह में क्या रखना है x, तो ये हो गया x² प्लस 2 × x × y, b की जगह क्या आएगा 1/2y प्लस b होल स्क्वायर यानी 1/2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² प्लस क्या बचा ऊपर x × 1 तो x ही रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचा y प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, y का करेंगे तो y²। डिनोमिनेटर में ही लिखना है, इसको न्यूमरेटर में मत लिख देना क्योंकि तो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना y, तो स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में ही आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट करके देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 1/x + 1/y होल स्क्वायर क्या होगा। सेम हमें वही करना है, पहले 1/x का होल स्क्वायर करना है प्लस 2 × 1/x × 1/y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो 1/x फिर से करेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, x का करोगे तो नीचे क्या लिखेंगे x², कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो ऊपर 2 × 1 × 1 क्या होगा 2 ही होगा, नीचे x × y xy हो जाएगा प्लस 1/y²। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिटी यूज़ की है ना वही हमें यूज़ करनी है। तो क्या मैं आपको एक बार फिर से बताऊं वो क्या थी, अभी तक तो आप सबको लर्न हो गया होगा ना, क्या था e² प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस B²। पर अब देखो एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे तो 2 टर्म थी ना a और b, पर यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही टर्म दी है 64। अब क्या करें, नहीं ये 6 और 4, 6 को a और b को 4 मत ले लेना, इनके बीच में प्लस थोड़ी लगा है, तो हमें इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हमें ये यूज़ करनी है तो हमें क्या करना होगा, हम 64 को ऐसे प्लस में कैसे लिख सकते हैं कि इजीली 2 नंबर हमें मिल जाए। 64 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 60 + 4, हमें 4 का स्क्वायर भी पता है और 6 का भी पता है, तो इजीली ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 64 को किस तरह से लिख दिया 60 + 4। अभी ऐसा लग रहा है, हो रहा है मैचिंग। तो अब आप बता सकते हो एक ही जगह क्या लेंगे, एक ही जगह क्या लेंगे, वेरी गुड 60 लेंगे। तो 60 यानी a² था तो हमें क्या लिखना है 60 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इंटू a, एक ही जगह क्या आएगा 60, b की जगह क्या आएगा 4 प्लस b², b की जगह क्या है 4 है, तो हमें 4 का स्क्वायर करना है। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, 60 का स्क्वायर पता है, ओहो नहीं पता, 6 का तो पता है ना, लेकिन तो बताओ 6 का क्या होता है, 6 का तो होता है 36। अब 0 का 0 से क्या करें, हाँ ये तो है 10, 10 × 10 कितने होते हैं 100, 100 में कितने 0 होते हैं 2, तो यहाँ पर भी आप 2 0 लगा दो। सिंपल सी बात है, आप ये याद रख लेना कि जब एक 0 है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2 0 बन जाएंगी। ठीक है, प्लस अब फिर से यहाँ करते हैं 6 × 2 12, 12 4 जा 48, और कितनी 0 थी एक 0 थी, तो लगा दो भैया एक 0 प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा 16। अब इन सबको ऐड कर दो, लिख दो क्या आया, बताओ तो ज़रा क्या आया 4096
हमारा आ गया आंसर। अगर हम 64 का स्क्वायर करें तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? वेरी गुड, चलो अब ये करें। अब बताइए इसको किस तरह से हम a प्लस बी में तोड़ें कि हमें इजीली पता चल जाए। 105 क्या होगा? 100 प्लस 5। वेरी गुड, 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। 100 प्लस 5 होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या है? 100, b की जगह क्या है? 5। तो हम क्या करेंगे? a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस b स्क्वायर। b की जगह हमें क्या रखना है? 5। ओके, अब ये देखो मैंने बताया था ना, 0 का स्क्वायर। अभी कितनी 0 है यहाँ पे? 100 में 2 है ना, स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। वेरी गुड, तो 1 तो आएगा ही, क्योंकि 1 के बिना 0 0 की तो क्या ही वैल्यू है। फिर लिखेंगे 1 2 3 4, 4 0 हमने लगा दी, प्लस 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 5 कितने हो जाते हैं? 1000, प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। सम कर दीजिए, सम करके आपके पास क्या मिलेगा? 11025। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है और कमेंट करना है इसका आंसर क्या आया। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।